नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करते हैं आपका विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में। फिर एक बार राजनीतिक मुद्दे को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ में है राजनीतिक विश्लेषक श्री शैलब्रज अग्रवाल। सर, आपका फिर एक बार विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, जैसे कि जो कांग्रेस के जो बड़े नेता है राहुल गांधी जी, उनकी सदस्यता रद्द होने के बाद जहां वहां कांग्रेस द्वारा आंदोलन किए जा रहे हैं, इतना ही नहीं, सत्ता पक्ष को घेरा जा रहा है। और श्री नरेंद्र मोदी जी, पंतप्रधान हमारे, उनके विरुद्ध भी नारे लगाए जा रहे हैं। तो क्या बोलेंगे इस बारे में सर? राहुल गांधी जी की सदस्यता गई है बोल वचन के कारण। इसके पहले इंदिरा गांधी जी की भी गई और जयललिता की गई, तमिलनाडु की जो सीएम थी जयललिता जी, उनकी भी गई, और लालू यादव जी की गई, और कई बीजेपी के एमएलए की गई, बसों की गई है। तो राहुल गांधी जी की जो सदस्यता गई, इसके बारे में जो सूरत के जो वकील है, मोदी समूह के जो वकील थे, उन्होंने बोले आप मोदी समाज से माफ़ी मांग लो, हम केस वापस ले लेंगे। वो बोले मैं कोई सावरकर नहीं हूँ माफ़ी मांग लूँ, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। इस टाइप का घमंड नहीं करना चाहिए किसी को भी। अहंकार बहुत बुरी चीज़ है। अहंकार एक रावण को हो गया था, पूरा नाश हो गया रावण का। प्रभु श्री राम को अहंकार हो गया था कि साला मुझको कोई नहीं हरा सकता। प्रभु श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया, उसका घोड़ा छोड़ा, घोड़े पे लिख दिया जो भी इस घोड़े को पकड़ेगा उसको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। श्री राम के बेटों ने पकड़ लिया लव कुश ने। तो श्री राम का भी अहंकार नहीं रहा। मेरा कहने का मतलब है दुनिया में अहंकार नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े महापुरुष जो गलती नहीं करते वो भी क्षमा मांग लेते हैं। क्षमा तो एक बड़े लोगों का आभूषण है। राहुल गांधी को क्षमा मांगना था, तो भैया मैंने जो बोल दिया उसका क्षमा मांगता हूँ। तो ये बाहर भी नहीं होते लोकसभा से, इनका मकान भी नहीं जाता, मकान भी, इनका बंगला भी जाएगा। तो एक कहावत है, अहंकार में तीन गए, रावण कौरव कंस, इतिहास उठाकर देख लो रहा ना उनका वंश। राम ने रावण को मारा, रावण का वंश नहीं है। आज रावण का कोई वंश नहीं है, कंस का कोई वंश नहीं है, और कौरव का कोई वंश नहीं है। जबकि राम का वंश चल रहा है, श्री कृष्ण का वंश चल रहा है, और पांडव का वंश चल रहा है। इन तीनों का कोई वंश नहीं चल रहा है। अहंकार किसी को नहीं करना चाहिए। अहंकार बहुत बुरी बला है, इससे बचना चाहिए। सर, कहा जा रहा है कि ललित मोदी इनके विरुद्ध में कहा गया है, जिन्होंने देश को लूटा गया है, ऐसे मोदी, ललित मोदी, इनके अपोज में ये चीज़ कही गई है। तो सर, आपको नहीं लगता कि जो देश को लूटे जाते हैं उनको बोलना भी गलत नहीं है क्या? सही है। ललित मोदी जी के दादा सेठ गुजरमल मोदी, उन्होंने मोदी नगर बसाया। उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा शहर है, मोदी नगर बसाया। जिसके परिवार ने एक शहर बसाया हो, नगर बसाया हो, हजारों लाखों लोगों को काम दिया हो, इंटरनेशनल वो व्यापारी थे, उद्योगपति थे, मुझे नहीं लगता उनका पोता कुछ पैसे लेके भागेगा, कुछ करेगा, मुझे नहीं लगता। तो जैसे कि आतिक अहमद को गुजरात से यूपी लाने में 45 पुलिस की जो टीम लग गई और लाखों रुपए खर्च किए गए, इतना ही नहीं, मीडिया भी उस पर फोकस करते रही, 24 घंटा टीवी पे भी आतिक अहमद दिखाए गए। सो क्या बोलेंगे, ये अतिशयोक्ति नहीं है क्या? मैंने कई टीवी चैनल बदल बदल के देखे, मैं बोर हो रहा था। जो भी चैनल लगाओ, न्यूज़ चैनल वही मैं बदल बदल के देख वही। तो मीडिया को और भी काम नहीं है क्या? मीडिया को देश में बहुत बड़ी बड़ी समस्या है, वो उठाना चाहिए। भाई थोड़ा बहुत बता दिया ठीक है। और ये भारत का जो संविधान है, ये भी मेरे को लगता है बहुत कमज़ोर संविधान है। अब तुम आतंकवादियों को परोसते हो, खाना परोसते हो, आतंकवादियों को पालते हो, जेल में बंद करते हो, करोड़ों रुपया आतंकवादियों के पीछे खर्च करते हो, गुंडों के पीछे, आतंकवादियों के पीछे। ये नहीं होना चाहिए। देश का कानून ऐसा होना चाहिए, भाई न्यायालय बोल दे ये आतंकवादी है, ये ऐसा है वैसा है, उसको तुरंत शूट कर दो। उसको कोई जेल में रखने की पालने की जरूरत नहीं है। उसको देश का कानून में संशोधन होना चाहिए। देशद्रोही जो है, आतंकवादी जो है, देश के दुश्मन जो है, उनको जिंदा रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए, उनको तुरंत शूट कर देना चाहिए। और मीडिया को बहुत बड़ी बड़ी समस्या है देश में, उनको भी उठाना चाहिए। एक ही को पकड़ के बैठ जाते हैं, दिन भर वही दिखाए 24 घंटा। मैं मीडिया से भी अपील करता हूँ, समस्या को उठावे, देश की जन समस्या को उठावे, नागरिकों की सुविधा की समस्या उठावे, ऐसी मैं अपील करता हूँ। आतंकवादी कसाब के पीछे भी लाखों रुपए खर्च किया गया, इतना ही नहीं, उसको जो चाहिए था नॉनवेज से जैसे चीज़ उसको प्रोवाइड की गई है। तो आपको लगता नहीं कि जो आम जो वहाँ पे कैदी है उससे स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है आतंकवादी को? मिला, स्पेशल मिला, ये नहीं होना चाहिए था। मैं इसका निषेध करता हूँ। इस टाइप का ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। आतंकवादी आतंकवादी होता है। पहली बात तो उसको जिंदा नहीं रखना चाहिए, और जिंदा है उसको तो इतना ही खिलाना चाहिए जिससे वो जिंदा रहे। सर, हाल ही में नगर परिषद बहुत सक्रिय नज़र आ रहा है, और ताकि जो लोगों ने टैक्स भरे नहीं उस पर भी जबरन कार्रवाई हो रही है। इतना ही नहीं, 24% अतिरिक्त जो लोग भरते नहीं उस पर वो बैज आकारने वाले हैं। सर, क्या बोलेंगे, नगर परिषद की जो कार्रवाई हो रही है कितनी सही हो रही है? सर, नगर परिषद जो चलती है टैक्स के पैसे से चलती है।
पहले चुंगी आता था, लाखों रुपया रोज चुंगी कर आता था। युति की सरकार में 1995 में नगर परिषदों को चुंगी हटा दिया, चुंगी से मुक्त कर दिया नागरिकों की सुविधा के लिए। तो लाखों रुपए रोज की जो आमदनी होती थी बंद हो गई। अभी इसकी आमदनी है टैक्स से, दुकान किरायों से, और जो शासन जो ग्रांट देता है उससे आमदनी है। तो लोगों को चाहिए कि स्वेच्छा से नगर परिषद का टैक्स पटावे, क्योंकि नगर परिषद टैक्स नहीं लेगी तो खर्चा कहाँ से करेगी। आपको लाइट फ्री देती है रोडों पे, आपको सफाई देती है, आपको सब बहुत खर्चा आता है नगर परिषद को। मैं जनता से अपील करता हूँ कि टैक्स पटावे समय पे, और शासन को कड़क होना जरूरी है और व्यापारी को नरम होना जरूरी है। अगर शासन कड़क नहीं होगा तो लोग टैक्स नहीं पटाएंगे। अभी वो बोले हम 24% ब्याज लेंगे, मेरे को लगता है 24% नहीं लेंगे, ये सिर्फ चमका रहे होंगे, क्योंकि चमकाना जरूरी है, नहीं तो लोग टैक्स ही नहीं भरेंगे। तो लोग टैक्स भरें और शासन कड़क रहे और व्यापारी नरम रहे तो देश चलता है। ये कोई गलत काम नहीं करी नगर परिषद मेरे ख्याल से तो। और नगर परिषद के अधिकारियों से मेरा निवेदन है, आप टैक्स में जो कड़काई कर रहे हो और उतनी कड़काई आप वेतन दो अपने कर्मचारियों को। आपके जो कर्मचारी भूखे मर रहे हैं उनको वेतन नहीं दे रहे हो, आप उनको वेतन दो। टैक्स ले रहे हो, टैक्स के पैसे से तुरंत उनको वेतन दो, और जो जितना वेतन लेट हो रहा है उनको ब्याज दो। जैसे आप 24% ब्याज की मांग कर रहे हो, उनसे लेंगे लेट, तो उनको आप 24% ब्याज दो जिनका पेमेंट लेट हो गया है। मेरी ऐसी नगर परिषद के अधिकारियों से विनती है। सर, सुनने में ऐसा आ रहा है कि बिजली की दरें 1 अप्रैल से बढ़ने वाली है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि बिजली की दरें भविष्य में बढ़ सकती है और बढ़ने वाली है, और जो आम पब्लिक है, आम जनता है, उसको बिजली के बड़े दरें जो बढ़ जाएंगी उससे बहुत प्रॉब्लम होगा। इतना ही नहीं, व्यापारी वर्ग को भी बहुत प्रॉब्लम होगा। सर, क्या बोलेंगे इस बारे में? मैं विद्युत विभाग से निवेदन करता हूँ, बिजली की दरें नहीं बढ़ावे। जनता पहले ही महंगाई से परेशान है। आप बिजली चोरों को पकड़िए। आप जैसे 100% बिजली देते हो, वो आपको पैसा मिलता है करीब 60-65%, 70% बिजली का। 25-30% बिजली चोरी जाती है, उसको पकड़ो आप, तो आप नुकसान से बचोगे। तो नुकसान से बचोगे तो आपको बिजली के भाव नहीं बढ़ाने पड़ेंगे। और घर घर में सोलर लगे, इसका इंतजाम करो। और जो भी नए मकान बन रहे हैं उनको परमिशन जब ही दो जब वो सोलर लगावें। तो सोलर लगाने से आपको बिजली फ्री बहुत कम में मिलेगी, क्योंकि 1.5 रुपये यूनिट आप खरीदते हो। जिसके यहाँ सोलर उसके 1.5 यूनिट खरीदते हो, और 1.5 रुपये की लेकर के आप 8-9 रुपये में बेचते हो। आप भारी मुनाफा कमाते हो। तो बिजली का रेट मत बढ़ाइए, जनता को परेशान मत कीजिए। पहले ही जनता परेशान है। मैं विद्युत अधिकारियों से, ऊर्जा मंत्री से निवेदन करता हूँ, बिजली के रेट बढ़ाए नहीं लगे तो कम करें, क्योंकि जनता बहुत परेशान है। आपको लगता नहीं कि सरकार ने जो सोलर पैनल जो है उसके रेट कम दर करके लोगों को उपलब्ध कराना चाहिए, उससे लोगों को बिजली की जो है समस्या भी सुलझेगी? बिल्कुल सही बात है, कम करना चाहिए और लोगों को राहत देना चाहिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिजली, पानी, ये मूलभूत आवश्यकता है। अरविंद केजरीवाल जी पंजाब और दिल्ली में जो शासन कर रहे हैं, सस्ती बिजली, फ्री बिजली, इसके आधार पे कर रहे हैं। फ्री पानी, मैं फ्री मत दो लेकिन बिजली कम दो। तो बिजली का रेट कम रखो तो जनता को राहत मिलेगी, जनता आपको फिर से चुनेगी, सर आंखों में बैठा लेगी। बिजली बहुत मूलभूत आवश्यकता है आदमी की, बिजली के बिना कुछ नहीं होता है। धन्यवाद सर। दोस्तों, आज का ये स्पेशल एपिसोड आपको कैसा लगा ज़रूर हमें सूचित करें। अगर आपको हमारे एपिसोड सही में अच्छे लगते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाला अगला एपिसोड आपके मोबाइल पर तुरंत आए। देखते रहिए विदर्भ का नंबर 1 चैनल विदर्भ सम्राट। धन्यवाद।